फ्रेंड्स, आज ये बच्चों के लिए नहीं है, ये उनके लिए है, उन फ्रेंड्स के लिए है जो अभी एमए कर रहे हैं। इनका फर्स्ट सेमेस्टर हो गया है, अभी सेकंड सेमेस्टर होने वाला है। उनके लिए ये जो है ये सिलेबस है कि फर्स्ट पेपर में क्या है, सेकंड पेपर में क्या है और थर्ड या फोर्थ पेपर में क्या है। तो ये इंग्लिश का सिलेबस है और ये सिलेबस है अवध यूनिवर्सिटी का, फैजाबाद, ठीक है। और कहीं का नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ये सिलेबस जो है थोड़ा डिफरेंस आता है, अदर यूनिवर्सिटी में अलग आता है। तो इसलिए अवध यूनिवर्सिटी का ये जो पेपर है, क्या क्या इसमें राइटर होते हैं, कौन कौन से इसमें पोयम आती है, वो आज मैं इसमें डिस्कस करने जा रही हूँ। तो यूनिट वाइज होती है, हमारे पास 4 यूनिट होती है। फर्स्ट पेपर में 4 यूनिट होगा, एक एक यूनिट में कौन कौन से राइटर, कौन कौन से पोएट हैं, वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट में आप देखोगे यूनिट फर्स्ट जो हमारी है वो जीन पाउल सैटरे का है। जो यहाँ पे इनका जो वर्क है, मतलब ये प्रोज है, एक तो प्रोज होगा, दूसरा फिर यहाँ पे प्रोज होगा, पोएट्री होगा, फिक्शन होगा और ड्रामा होगा। मतलब इन 4 यूनिट में से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें से क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं प्लस ऑथर भी पूछेंगे। इसमें से आपको वही रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन होता है, मतलब पोएट्री आती है और ऐसे पूछा जाएगा, ठीक है। लाइन्स दे दिया जाता है, एक्सट्रैक्ट जिसको बोलते हैं वो आएगा और उसमें से हमें लिखना पड़ेगा, ठीक। तो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हो चुका है, फिर से बता रही हूँ, ये है सेकेंड सेमेस्टर का इंग्लिश एमए का सिलेबस, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट में जीन पाउल सैट्री का है, जो है एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड ह्यूमन इमोशन एग्जिस्टेंशियलिज्म, ठीक है। ये इस इनका टॉपिक है। जो ये राइटर हैं जीन पाउल, इनका जो ये वर्क है ये इन्होंने लिखा हुआ है। तो इससे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग एंड टाइप्स, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ अ सोसाइटी। ऐसे पूछेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है हमारे सोसाइटी पे। देखो, हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, अभी इसके टॉपिक्स को बाद में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं पोएट्री पे। कितना अच्छा है कि सिर्फ इसमें एक ही राइटर दिए गए हैं और यहाँ पे एक ही वर्क दिया गया है। कुछ कुछ में 2-3 दे देते हैं तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। देखो, पोएट्री में है, मतलब ये यूनिट सेकंड है। यूनिट फर्स्ट में 1 राइटर 1 वर्क, और सेकंड वाली यूनिट में देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 पोएट दिए गए हैं। ये पोएट्री है, ठीक है। 5 पोएट दिए गए हैं। तो इसमें मैंने क्या किया है, सिर्फ WB ईट्स को लर्न किया है, ठीक है। और इसमें TS इलियट सबसे बेस्ट होते हैं। फिलिप सिडनी भी हम पढ़े हुए होते हैं, इसलिए हमको थोड़ा ठीक ठाक लगता है। और ये सीमस हैने हैं, जो कैजुअलिटी लिखा हुआ है उन्होंने। तो ये जो वर्क है इनकी पोएट्री है, थोड़ा ठीक ठाक लगती है, पढ़ने में भी इंटरेस्ट आता है। तो इसमें से 1 2 3 और 4 ही करोगे। अगर इसमें से आप एक नहीं भी करते हो तो भी चलेगा, क्योंकि इतना बर्डन हो जाता है कि हम इसको याद करें, किसको याद करें। तो इसमें से आप 1 लेफ्ट करते हो अकॉर्डिंग टू यू। जो आपको नहीं अच्छा लगता आप अपने अकॉर्डिंग 1 लेफ्ट कर सकते हो, चाहे जो। लेकिन जो हमें अच्छा लगता है तो मैंने ये इस पर टिक कर लिया, एक को क्रॉस कर दिया है कि हाँ इसको नहीं करना है, बट आप कर सकते हो। अब हमारी थर्ड यूनिट जो है वो है फिक्शन। फिक्शन में क्या पूछा जाएगा, वर्जीनिया वुल्फ हैं राइटर, टू द लाइट हाउस। इनका जो वर्क है टू द लाइट हाउस, इसमें जो स्टोरी है वो बताई गई है। स्टोरी थोड़ी बड़ी है तो इसलिए यहाँ पे स्टोरी डिस्कस नहीं करेंगे। और DH लॉरेंस, सन्स एंड लवर्स, ठीक है। DH लॉरेंस, सन्स एंड लवर्स, इसमें भी आपके पास ऑप्शन है। अगर आपके पास एनफ टाइम नहीं है तो आप इसमें से भी एक लेफ्ट कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हाँ आपको करना ही नहीं है, आपको करना है, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो दोनों में से चाहे आप वर्जीनिया वुल्फ को लर्न कर लो, टू द लाइट हाउस, या तो DH लॉरेंस का सन्स एंड लवर्स वाले में कर सकते हो। दोनों में से आप एक वर्क कर सकते हो और एक को आप क्रॉस कर सकते हो, जो आपको लगे। हाँ, अगर आपके पास टाइम है, आप कर सकते हो, तो आप दोनों वर्क, फिक्शन के दोनों वर्क कर सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू मी एक ही करो तो ही बेटर है, ठीक है। क्योंकि एक हम अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो अच्छा सा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, मतलब लिख पाएंगे अच्छे से, समझ भी सकते हैं। लास्ट में ड्रामा भी है, जो कि 4th यूनिट है। इसमें भी हैरोल्ड पिंटर दिए गए हैं, द होम कमिंग, एंड यहाँ पे सैमुअल विकेट दिए गए हैं। इसमें से वेटिंग फॉर गॉडॉट, ठीक है, गॉडॉट दिए गए हैं। इसमें से भी आप एक सिलेक्ट कर सकते हो, 2 हैं तो दोनों में से, जब हमारे पास 2 राइटर होते हैं तो हमें बहुत आसान होता है कि दोनों में से हम सिर्फ एक ही करें तो ही अच्छा है। तो इसमें से भी आप एक कर सकते हो। और फिर मैं बोल रही हूँ, अगर आपको भाई करना है तो आप सब कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है कि हाँ आप यही करो, बट
टाइमिंग कंज्यूम ना हो, आप अच्छे से टाइम को अपने यूटिलाइज कर सको, इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि अगर 2 वर्क हैं तो एक को ही अच्छे से तैयार कर लीजिए, उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब पूछा तो दोनों से जाता है, बट ये क्या है कि और करके दिया जाता है। तो मतलब ये रहेगा कि अगर हमने एक अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है तो दूसरा वाला हम अच्छे से कर सकते हैं। ये फर्स्ट पेपर था आपका। फर्स्ट पेपर में 4 यूनिट है, 1 2 3 4। फर्स्ट यूनिट हमारी प्रोज होती है, सेकंड यूनिट पोएट्री, थर्ड यूनिट है हमारी फिक्शन, फोर्थ यूनिट है हमारा ड्रामा। इसी से जो हमारे ये वर्क हैं, जो हमारे क्वेश्चंस हैं, इसी से ही आएंगे। और हमने बता दिया कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये मेन चीज़ है, 20th सेंचुरी ब्रिटिश लिटरेचर का पूछा जा रहा है इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर है, यहाँ पे ऊपर में मैंने लिख दिया है, टॉप ऑफ द क्वेश्चन पे यहाँ पे ऊपर देखो लिख दिया गया है 20th सेंचुरी ब्रिटिश लिटरेचर। फर्स्ट पेपर हमारा क्लियर हो गया। फर्स्ट पेपर में इसी से ही पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते, बहुत ईजी होता है। चलिए अब सेकेंड देखते हैं। सेकेंड पेपर हमारा, सेकेंड पेपर में पूछा गया है यहाँ पे इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म पूछा जाएगा। फर्स्ट वाले में 20th सेंचुरी वाला पूछा जा रहा था, बट अब यहाँ पे इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म पूछा जा रहा है, ठीक। देखिए इसमें भी 2 राइटर हैं। फर्स्ट में एरिस्टोटल हैं, पोएटिक्स, जो जिनका जो वर्क है वो पोएटिक्स है। पोएटिक्स में 6 एलिमेंट पूछे जाते हैं, टाइम और प्लेस और एक्शन पूछा जाता है, मतलब इन सारी चीज़ों को पूछा जाता है इसमें। वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा वर्क है ये पोएटिक्स जो है, ये बहुत ही अच्छा, एरिस्टोटल का बहुत अच्छा वर्क है, बहुत इंटरेस्ट भी आता है पढ़ने में। और सेकंड वाला है हमारा होरेस में आर्ट्स पोएटिका। अगर आप चाहो तो सिर्फ एरिस्टोटल को पढ़ सकते हो, जैसे कि मैंने क्लिक किया है, मैंने तो सिर्फ एरिस्टोटल को ही पढ़ा था, अच्छा वर्क है इनका। देन आते हैं हम यहाँ पे सेकंड यूनिट। अब हमें पोएट्री नहीं दी गई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बट इधर वाले में सेकंड जो यूनिट हमारी ये है पोएट्री, ठीक है। जॉन ड्राइडन है एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, इनका वर्क है। और वर्ड्सवर्थ का है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स दिया गया है, ठीक है। एंड मैथ्यू अर्नोल्ड है द स्टडी ऑफ पोएट्री। देखो जॉन ड्राइडन का वर्क है एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। वर्ड्सवर्थ का है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स जो पढ़ रहे हैं, एमए कर रहे हैं, वर्ड्सवर्थ का जो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स है, उनको तो अच्छे से याद होगा, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो ना, तो आपको ये चीज़ें पता होगी, क्योंकि वर्ड्सवर्थ को बीए में भी पढ़ रखा, इंटर में भी पढ़ रखा, हर जगह पे ये पूछे जाते हैं। रोमांटिक पोएट हैं भाई, इनको कौन नहीं याद रखेगा, तो इसलिए बहुत ईजी हो जाते हैं, इनमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा प्रिपेयर करने में। मैथ्यू अर्नोल्ड द स्टडी ऑफ पोएट्री। एंड टी.एस. इलियट का भी है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, ठीक है, लास्ट वाला। तो इसमें से भी आप 1 लेफ्ट कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है, लेकिन 3 तो करना पड़ेगा। पता चले लास्ट के 2 में से पूछ ले, और हमने ऊपर के फर्स्ट और सेकंड लर्न किया है, 2 लेफ्ट कर दिया गया है। मान लो 4 टॉपिक हैं, 4 राइटर हैं, मान लो हम 2 को तो लर्न कर लिया, अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। सपोज करो एग्जामिनर ने पूछ लिया फर्स्ट वाले से और लास्ट वाले से, तब हम क्या करेंगे, इससे बेटर है कि 3 आप कर लो, एक इसमें से लेफ्ट कर सकते हो कोई भी। यूनिट 3 देखोगे आप, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी दिया गया है। इसमें से आप, मैंने तो इसमें से जो क्लिक किया है वो है एलेनी, ठीक है, शॉल्टर। इसमें से फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन द वाइल्डरनेस, एक ही करोगे तो ही बेटर है, क्योंकि 2 दिया गया है, 2 में तो हमें सिलेक्टिव होता है, अच्छा लगता है कि 2 में से तो एक तो पूछेंगे, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि दोनों में से हम एक को कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में मैंने टिक किया है, यही वाला आप कर सकते हो। मैं ये नहीं करी कि आप यही करो, मतलब आप अगर आपको एडवर्ड सेड का अच्छा लगता है तो आप एडवर्ड सेड का कर सकते हो। फोर्थ यूनिट है हमारी डिकंस्ट्रक्शन एंड यहाँ पे साइकोनॉलिटिक क्रिटिसिज्म दिया गया है, ठीक है। साइको एनालिटिक जो क्रिटिसिज्म होता है, यहाँ पे जैकस डेरिडा का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है, जो कि एमए में पूछा जाता है। तो इनका जो वर्क है स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले इन डिस्कर्सेस दिया गया है ऑफ द ह्यूमन साइंसेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको पढ़ना है। अगर आप आगे की प्रिपरेशन कर रहे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो ये पूछा जाता है। इसमें से भी 2 हैं, तो 2 वाले तो बहुत अच्छे लगते हैं, दोनों में से हमें एक ही करना है, एक तो हम कट कर सकते हैं ना बहुत आसानी से, एक को हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं।
फर्स्ट पेपर हो गया आपका, सेकंड पेपर हो गया। सेकंड पेपर में से आपको इतना पूछा जाएगा इसमें से, तो अब आपको जो दो दो टॉपिक दिए गए हैं, दो दो राइटर है, एक को आप कट कर सकते हो, दोनों में से सिर्फ एक को भी अच्छे से डीपली बढ़िया से कर लो आप। और जिसमें इसमें भी दो दिए गए तो आप इनमें से एक कर सकते हो। थर्ड वाली यूनिट में भी दो दिया गया, एक कर सकते हो। हाँ, पोएट्री में आपको 3 करना है, क्योंकि पोएट्री में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीनों को ही आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन करना होता है, इसीलिए वो ज़रूरी होता है। सेकेंड पेपर हो गया आपका। अब आपका आता है थर्ड पेपर। थर्ड पेपर है हमारा वुमेन एंड लिटरेचर, ठीक है। इसमें से भी देखो फर्स्ट वाली यूनिट में, ये यूज़ कर लेते हैं इसको, ठीक है। फर्स्ट वाली यूनिट में भी 2 राइटर हैं, इसमें से वर्जीनिया वुल्फ हैं, जो जिनका वर्क है अ रूम ऑफ वंस ओन, तो इसमें से आप एक कर सकते हो। इधर देखिए यूनिट फर्स्ट वाले में से आप एक कर सकते हो, अगर आपको लगे तो आप दोनों भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। सिमोन दी व्यूअर का भी इंट्रोडक्शन टू द सेकंड सेक्स भी कर सकते हो। सेकंड यूनिट देखिए आप, अनीता देसाई फायर ऑन द माउंटेन, ये भी 2 दिए गए, इसमें से आप एक कर सकते हो, चाहे तो भारती मुखर्जी को करो जैस्मीन, या तो अनीता देसाई को करो फायर ऑन द माउंटेन, दोनों में से सिर्फ आप एक कर सकते हो। अगर आप दोनों कर सकते हो देन वेरी गुड। यूनिट थर्ड देखेंगे हम, सेल्विया प्लाथ का है लेडी लेजारस, इसमें से 4 दिए गए हैं, तो इसमें भाई 3 तो करना ही करना है, ठीक है। ममता कालिया, इसमें से ट्रिब्यूट टू पापा इन्होंने लिखा, इनका जो वर्क है ट्रिब्यूट टू पापा वर्क है इसका। सुनीता, फिर यहाँ पे नाम जोशी, इसमें से आप या तो द यूनिकॉर्न कर सकते हो, या तो फिर माया एंजेलो का आप फिनोमिनल वुमेन कर सकते हो। अब इसमें से आपको 1 लेफ्ट करना है, अब वो आप देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग, कोई भी आप 1 लेफ्ट कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ है हमारा, इसमें देखो 4 यूनिट आती है, फर्स्ट यूनिट है हमारी, सेकंड यूनिट है, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट है। तो फोर्थ यूनिट है हमारा महाश्वेता देवी, ये मदर ऑफ 1084, ये इनका वर्क है, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ इतने ही टाइम पर लिखा गया था, ये इनका वर्क है उसमें इंक्लूडेड है, तो ये आपको पढ़ना है। इसमें से तो भाई एक ही दिया गया है, ये तो हमें कंपलसरी है, पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, इसमें नो ऑप्शन, इसलिए इसको पूरा करना है। अब हमें प्रॉब्लम आती है फोर्थ पेपर में। चलो थर्ड पेपर तक तो बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है, कर लेते हैं हम अच्छे से, करना तो हमें फोर्थ भी अच्छे से ही हो जाता है, बट इसमें जो इलेक्टिव पेपर होता है ना, ये हमें दिक्कत करता है कि ये लूँ कि वो लूँ, दिक्कत हो जाती है इसमें। फर्स्ट पेपर हो गया, सेकंड पेपर हो गया, हमारा थर्ड पेपर में इतना ही जितना टॉपिक बताया गया है उसमें से ही आएगा, तो ज़्यादा ढेर सारा पढ़ने की, ज़्यादा बर्डन, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना टॉपिक दिया गया उसमें से अब आपको, जिसमें 2 टॉपिक है उसमें से आप एक कर सकते हो, और अगर आपकी इच्छा हो, अगर आप डिज़ायरेबल हो, अगर आप में एबिलिटी है, कैपेसिटी है, देन यू कैन प्रिपेयर बोथ ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, बोथ ऑफ राइटर्स आप कर सकते हैं। बट जहाँ तक मैं मानती हूँ दोनों में से एक करेंगे वो भी बेटर, अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि लिखना भी होता है, याद भी करना होता है, उसको अच्छे से परफॉर्म भी करना होता है एग्ज़ाम में, फिर हम भूल जाते हैं कि उसकी हेडिंग क्या थी, उसकी हेडिंग क्या थी, तो ऐसे बहुत प्रॉब्लम होती है। इससे बेटर है कि दोनों में से एक ही कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। देखो अब हमारा आता है फोर्थ पेपर, जो कि है इलेक्टिव। इलेक्टिव में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए फोर्थ पेपर, यहाँ पे ये ध्यान देना प्लीज़, फोर्थ पेपर है, इसमें हमें इलेक्टिव दिया गया होता है एनी वन, मतलब ए और बी दिया जाएगा। देखो इस इधर दिया गया है, ये बी है और ये वाला ए है, यहाँ पे बी दिया गया है, मैं दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पे बी दिया गया है, या तो आप ये करोगे, अदरवाइज आपको ये करना पड़ेगा, इधर वाला ए, ठीक है। तो यहाँ पे ए वाला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए इसमें यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, देखो भाई एक पेपर में 4 यूनिट, हर पेपर में हमारी 4 यूनिट आ रही है। इसमें भी इलेक्टिव पेपर तो है, फोर्थ पेपर तो है, बट यहाँ पे भी यूनिट 4 ही आएंगी। अप्लाइड लिंग्विस्टिक, देखो एनी वन करना है आपको, दोनों नहीं करना है, नहीं तो आप ए भी तैयार कर लो, बी भी तैयार कर लो, आएगा एक में से एक ही करना है आपको, तो वही अच्छे से करना है। देखो ओरिजिन ग्रोथ, ठीक है, ओरिजिन करना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश, ग्रोथ ऑफ वोकेबलरी, चेंज ऑफ मीनिंग, ये इसके टॉपिक है, इसे हमें करना है। सोशियो, देखिए यहाँ पे सेकेंड वाले यूनिट में सोशियो लिंग्विस्टिक डायलेक्ट्स एंड आइडियोलेक्ट्स एंड यहाँ पे
रजिस्टर्स, ठीक है, रजिस्टर्स करने हैं। एंड इवेल्युएशंस ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश, इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज। देखो या फर्स्ट यूनिट में तो ठीक है इतना दिया गया, ओरिजिन करना है, ग्रोथ की ओरिजिन क्या थी, डेवलपमेंट क्या होता है इंग्लिश में, ग्रोथ और वोकैबुलरी को करना है, चेंज ऑफ मीनिंग करनी है, ठीक है। और सेकंड में सोशियो लिंग्विस्टिक करना है, डायलेक्ट्स करना है, और यहाँ पे इडियोलेक्ट्स करना है, एंड रजिस्टर्स करना है, इवेल्युएशन ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज करनी है, ठीक है। अब थर्ड यूनिट में सिर्फ मोर्फोलॉजी है, मतलब अब सिर्फ छोटा सा टॉपिक तो है बट ये थोड़ा ब्रॉड होता है। मोर्फोलॉजी करना है। फोर्थ यूनिट है हमारी स्टैंडर्ड वाइज ग्रामर्स पढ़ना है, ट्रेडिशनल, स्ट्रक्चरल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल, फिर यहाँ पे जेनरेटिव, ठीक है, जेनरेटिव करना है, मतलब ग्रामर के अंदर ये आया है। देखो पहले तो ग्रामर इसका टॉपिक है, उसके अंदर में ये सब टॉपिक्स हैं। यहाँ पे ट्रेडिशनल पढ़ना है, फिर स्ट्रक्चरल पढ़ना है, एंड स्ट्रक्चरल एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेनरेटिव, ये टॉपिक हमें पढ़ना है, ठीक है। अब या तो आप इसको पढ़ो, जो हमारे फ्रेंड्स अगर ये वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब फॉर्म में फिल कर रहे हैं, तो आप या तो ये करो, और अगर आपको ये नहीं बेटर लगता है तो आप बी वाला सेलेक्ट कर लीजिएगा, आप बी कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों में से एक ही करना है, तो फिर हम क्यों दोनों को इतना टाइम वेस्ट करें, इतना टाइम थोड़ी होता है कि उसमें पढ़ते जाओ, पूछा नहीं जाता उसमें से, तो फिर ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। बी देखोगे आप, ट्रांसलेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। अब हम ये भी सोच रहे होंगे ना कुछ फ्रेंड्स हमारे कि पढ़ लेंगे तो आगे काम आएगा, हाँ काम तो आएगा, ये तो हमें पढ़ना है, क्योंकि जब हम इंग्लिश एमए से कर रहे हैं, एमए जो हमारा है वो इंग्लिश है, तो इसका मतलब है कि हम आगे चल के पीजीटी लेवल की तैयारी करेंगे, टीचर ही बनना है, तो इसके लिए तो सारे टॉपिक्स हमें आने चाहिए, सारे राइटर भी हमें आने चाहिए। बट अभी हम यहाँ पे एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, बाकी तो कंपटीशन की तैयारी में तो बहुत सारे राइटर्स आ जाते हैं, ठीक है। या तो आप बी करोगे, बी वाले में देखते हैं, यूनिट है हमारा फर्स्ट। देखो इसमें भी 4 यूनिट है ना। फर्स्ट यूनिट में इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन पूछा जा रहा है इन अ मल्टी लिंग्विस्टिक एंड मल्टी कल्चरल सोसाइटी, ये पूछा जाएगा, ये इसका मेन टॉपिक है। ये वाला ठीक नहीं होता, हाँ ये अच्छा होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन इन अ मल्टी लिंग्विस्टिक एंड मल्टी कल्चरल सोसाइटी, ये हो गया। अब यूनिट सेकंड में देखोगे थ्योरीज, ये है थ्योरीज, ठीक है, YNIES है। एक्चुअली व्हेन आई वाज राइटिंग देयर वाज सम प्रॉब्लम इन माय राइटिंग, सो प्लीज एक्सक्यूज मी। थ्योरीज ऑफ ट्रांसलेशन, लिंग्विस्टिक एंड नॉन लिंग्विस्टिक, पहले तो हमें लिंग्विस्टिक पढ़ना है, भाषाओं को पढ़ना है, उसके बाद नॉन लिंग्विस्टिक भी पढ़ना है। अब यूनिट 4 में देखेंगे, थर्ड में देखेंगे हम प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसलेशन पढ़ना है, फोनेटिक प्रॉब्लम पढ़ना है कि जो फोनेटिक होती है कौन से लैंग्वेज से निकलती है, मतलब कैसे बोली जाती है, इसको पढ़ना है, इसकी प्रॉब्लम्स को पढ़ना है, ठीक है। फिर यहाँ पे साइनेटिक पढ़ना है, प्रॉब्लम्स को, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम पढ़ना है। देखो कहाँ पे, हाँ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम पढ़ना है, कल्चरल प्रॉब्लम पढ़ना है, एंड सेमेंटिक प्रॉब्लम पढ़ना है, और यहाँ पे अनट्रांसलेटेबिलिटी वाले पढ़ने हैं, क्योंकि ये तो ट्रांसलेशन तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेते हैं, बट जहाँ पे अनट्रांसलेटेबिलिटी आ जाती है वहाँ पे थोड़ा सा हमें हार्डली प्रिपेयर होना पड़ता है। तो थर्ड वाले में हमारा, थर्ड यूनिट में हमारे टॉपिक्स क्या था, प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसलेशन हो गया, एंड फोनेटिक प्रॉब्लम हो गया, फिर यहाँ पे साइनेटिक प्रॉब्लम हो गया, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो गया, और यहाँ पे कल्चरल प्रॉब्लम हो गया, और फिर यहाँ पे सेमेंटिक प्रॉब्लम हो गया, और यहाँ पे अनट्रांसलेटेबिलिटी की हो गई, ठीक है। ये टॉपिक हो गया हमारा। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ एंड लास्ट, ट्रांसलेशन। देखो सब में ट्रांसलेशन दिया जा रहा है, ठीक है। ट्रांसलेशन एंड कंपैरेटिव लिटरेचर, एंड ट्रांसलेशन एंड पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ पढ़ना है, ट्रांसलेशन एंड वुमेन्स राइटिंग पढ़नी है, जो इनके वर्क दिए गए हैं उनको पढ़ना है। अब लास्ट में हमारे पास एक वो फोर्थ इलेक्टिव एनीवन आता है, इसमें भी लास्ट में हमें ये करना होता है, ये या तो हमें प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन करना होता है, या तो स्टडी टूर्स, फील्ड विजिट। ये तो कोई कर नहीं रहा भाई, ये तो बहुत ही थोड़ा हार्ड सा लगता है। हाँ ठीक है, फर्स्ट वाला कर सकते हैं हम, प्रोजेक्ट बना के उस पर हम प्रेजेंटेशन दे सकते हैं,
ये सबसे बेस्ट आइडिया होता है, इसको करने से ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि एक तरीके से हम उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, फिर उसको प्रेजेंट करेंगे सबके सामने, तो थोड़ा अच्छा परफॉर्म होता है, अच्छा सा लगता है। हाँ, फी स्टडी टूर भी बहुत अच्छी है, बट रैदर देन प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन इज़ नॉट गुड, ठीक है। तो स्टडी टूर्स आप कर सकते हैं अगर आप चाहो तो, बट कॉलेज वाले मे बी प्रोवाइड करवा दें, मे बी ना करवाएं, बट ये प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन पक्का करवाते हैं, ये सही होता है हमारे पास। तो ये था हमारे एमए का टोटल सिलेबस। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से जो बताया गया है आपको, इसमें से आप वही वही कर सकते हो। और आपको लगे कि हाँ इसको मुझे नहीं करना है, तो आप वो नहीं करोगे, ठीक है। और आपको लगे कि हाँ मैं सारा कर सकता हूँ, जितना टॉपिक दिया गया है, तो आप उसको कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रही हूँ। हाँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत कम होता है, हम तैयारी किसी दूसरी चीज़ की करते रहते हैं, क्योंकि अभी कंटिन्यू तैयारी हो रही है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, इससे बेटर है कि हम मेन मेन टॉपिक को, मेन मेन राइटर को, मेन मेन उनका वर्क पढ़ लेंगे, और उसके बाद तैयारी तो हमारे साथ में चलती ही रहेगी, तो ये भी तैयार हो जाएगा, और वो उसमें भी लॉस नहीं होगा। तो अच्छे से इसको, सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले आप इसको एक एक राइटर को, पहले मान लो सपोज़ करो आपको ये फर्स्ट यूनिट, पहले फर्स्ट यूनिट आप तैयार कर लीजिए। इसमें से फर्स्ट यूनिट को आपने तैयार किया, फिर इसको आप तैयार करिए, उसके बाद आप तैयार करने के बाद ओरल, मतलब है कि आप पहले इसको लर्न करिए, फिर उसको बंद कर दीजिए, ठीक है। फिर ओरल अपने आप से थिंकिंग करो, थॉट्स अपने रियल के, खुद के ऑन थॉट्स, मतलब खुद के थॉट्स में लिखो। 1-2 पेज अगर आपने इसको पढ़ने के बाद अपने आप से लिख लिया, तो इसका मतलब है कि हाँ ये टॉपिक तैयार हो गया। अब दूसरे टॉपिक पे आ जाओ, WB ईट्स वाले पे, बाइजेंशियम। WB ईट्स का इतना बायोग्राफी मत याद करिएगा, क्योंकि बायोग्राफी नहीं आती है इसमें, ठीक है। वर्क के बारे में ज़्यादा कर लीजिएगा, कब पब्लिश हुआ था, कब लिखा गया था, इसमें कौन कौन से राइटर थे, ओ सॉरी करेक्टर थे, करेक्टर बहुत पूछा जाता है, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स पूछ लेते हैं। तो इससे ये है कि इनके वर्क को अच्छे से पढ़ लीजिए, और इनके वर्क को समराइज तरीके से आप खुद से अपनी नोट में 1 या 1.5 या 1 या 2 पेज आप लिख सकते हो। पढ़ने के बाद अपने थॉट में लिखोगे, तो ऐसे क्या होता है कि लिखने की हैबिट और थिंकिंग प्रोसेस जो हमारी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो जब एग्ज़ाम होता है हमारा, उस टाइम पे हम लिख सकते हैं, इसलिए अच्छे से कर सकते हैं। और पढ़ते ही रहो, याद करते रहो, हाँ जब लिखना होता है फिर हमें कन्फ्यूजन होती है। इससे बेटर है कि जो टॉपिक हम कर रहे हैं उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेंगे, उसको अपनी लैंग्वेज में, सेल्फ की लैंग्वेज को फॉर्मेट करेंगे, उसमें लिखेंगे, तो वो सही हो जाता है। क्योंकि डिक्टो हम नहीं लिख सकते, ठीक है, डिक्टो नहीं लिख सकते, क्योंकि एमए है, बहुत पेजेस होते हैं, इसमें हमें लिखना होता है थॉट्स को, तो इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। बेटर है कि अच्छे से इसको तैयार करेंगे, अच्छे से लिखेंगे। और अगर इसके टॉपिक्स डिटेल्स में चाहिए आपको, तो आप कमेंट करिएगा, एक एक करके एक एक टॉपिक को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते रहेंगे।